हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और सुबह का समय है। देखिए, सुबह हम लोग सारे सामान अपना पैक कर लिए हैं, चेक कर लिया है कि कुछ छूटे नहीं। और फिर हम लोग यहाँ से होटल को छोड़ते हुए फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ से ऋषिकेश डायरेक्ट। राम झूला, लक्ष्मण झूला, ये सब देखते हुए निकलेंगे। और यहाँ से हम लोगों ने अपना सामान लिया और गाड़ी में रखा और फिर गाड़ी लेके निकले। तो देखिए, हम लोग सीधे निकलते हुए जा रहे हैं और थोड़ा आगे था और इधर पहाड़ दिख रहा है, बहुत सारे मंदिर है और घूमने के लिए बहुत अच्छा जगह है। अगर आप ऋषिकेश ये सब नहीं आए हैं तो ये घूमने का बहुत अच्छा पवित्र जगह है, देवभूमि है। तो आप घूम सकते हैं और यहाँ का प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये देखिए, इधर होटल भी बहुत बड़े बड़े थे और हमने पहले ही ले लिया था क्योंकि हमारे शाम हो गए थे। तो हमने सोचा कि इधर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि पिछले बार हम लोग आए थे तो हम लोगों को होटल के लिए दिक्कत हो गई थी और फिर फाइनली मिल गया था। तो इसलिए हमने पहले ही होटल ले लिया था और फिर आगे बढ़े। तो जगह जगह पे चेकिंग चल रही थी क्योंकि इलेक्शन आने वाला है और इस वजह से जगह जगह पर चेकिंग चल रही थी। तो हमारी गाड़ी भी चेकिंग हुई और उन्होंने पूछा कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाना है। तो हमने कहा बच्चे को लेने आए थे और फिर हम लोग घूमते हुए घर जाएंगे। और फिर हम लोगों को डायरेक्टली बच्चे का कार्ड दिखाते थे, आइडेंटिटी कार्ड स्कूल का। तो फिर हमें कुछ नहीं बोलते थे और फिर सीधे हम निकल जाते थे। तो ये देखिए, एक बड़ा सा आश्रम था और यहाँ जगह जगह आश्रम है, मंदिर है, ये सारे चीज़ हैं और घूमने के लिए बहुत अच्छा जगह है। और हम लोग यहाँ 2 बार हो चुका है हमारा। तो ये देखिए, और होटल भी इधर भी बहुत है, होटल वगैरह, दुकानें, ये सब थी। तो कहीं कहीं जाम भी था क्योंकि भीड़ है, लोग आते हैं यहाँ देखने के लिए, घूमने के लिए। तो इस वजह से कहीं कहीं भीड़ भाड़ थे। तो हम लोगों ने पार्किंग ढूंढ रहे थे, हम लोग अपना गाड़ी पार्क करने के लिए। तो हमें तो पता नहीं था कि गाड़ी पार्क कहाँ। फिर हम लोगों ने लोकेशन में डाला था तो फिर मिला, फाइनली झूला के पास ही था सामने। तो फिर हमने अपना पार्किंग में गाड़ी पार्किंग में लगाया और फिर हम लोग यहाँ से निकल ही रहे थे कि एक आए जेंट्स और उन्होंने कहा कि गाइड की ज़रूरत है, जो जानकारी वहाँ के चीज़ों की जानकारी रहती है और वो अच्छे से बता देते हैं। तो पहले तो हम लोगों ने मना किया कि नहीं, हम लोग घूम लेंगे। फिर उसने जिद किया कि नहीं, अच्छे से दिखा देंगे, मंदिर उंदिर दर्शन करा देंगे। तो फिर हमने भी सोचा कि हमारा भी टाइम बच जाएगा क्योंकि इन्हें पता होते हैं कि कहाँ कौन सा मंदिर और कहाँ पहले जाना होता है, कहाँ किधर दर्शन करना होता है। तो हमने गाइड ले लिया और फिर उसके साथ साथ हम लोग जाने लगे उसके पीछे पीछे और फिर वो हमें बताते गए। तो सबसे पहले हम लोग सीता मैया वाला सीता झूला गए और ये झूला देखिए बहुत बड़ा था। और फिर आगे की ओर बढ़े। तो आगे बढ़ते हुए फिर देखिए, गाइड ने हमें बताते गए कि ये झूला कब का है, क्या है, नहीं है, ये सारे चीज़ हमें जानकारी देते हुए फिर हमें कहाँ पूजा करना है। और हम लोग सुबह सुबह आए थे, नाश्ता वास्ता कुछ नहीं किया था क्योंकि हमें दर्शन करने थे। इस वजह से हमने सोचा कि पहले इधर दर्शन कर लेंगे, उसके बाद ही कुछ खाएंगे पिएंगे। तो पूजा वूजा करने के बाद तो ये देखिए, झूला यहाँ से स्टार्ट है और फिर यहाँ से बीच में से पैदल का रास्ता था, जहाँ लोग आते हैं पैदल से आने जाने का रास्ता था। और दोनों साइड से छोटी गाड़ियों का रास्ता था क्योंकि देखिए, उधर के लोग इधर और इधर के उधर जाने के लिए यही झूला है, सुविधा गाड़ी छोटी गाड़ी का ही है। तो क्योंकि काफ़ी मंदिरें हैं, काफ़ी चीज़ें, उधर होटल वोटल भी है, जो भी है। तो उधर का आना जाना के लिए है। तो देखिए, झूला में दोनों साइड से जाते हुए है, एक साइड से गाड़ियाँ जाती है, एक साइड से आते हैं। और वो छोटे गाड़ियाँ ही, जैसे बाइक हो गया, स्कूटी हो गया, या यही सब हो गया, ये छोटे गाड़ियाँ ही जाती है, टू व्हीलर। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हुए देखिए, चारों ओर पहाड़ का दृश्य। और ये झूला के उस साइड एक बड़ा सा मंदिर था, तो उधर भी हम लोग जाएंगे। और पहले इधर हम लोग कंप्लीटली झूला को पार करने के बाद फिर देखते हैं किधर हमें गाइड ले जाएंगे। तो ये देखिए, झूला कितना सुंदर। और देखिए, यहाँ पर ही पार करते हुए नीचे देखिए, एकदम साफ और शुद्ध पानी गंगा मैया बह रही है। तो यहाँ ऊपर साइन बोर्ड लगा हुआ था जिसमें दर्शाया जा रहा था कौन क्या किधर है। तो फिर ये हम लोग देखते हुए फिर आगे बढ़े और आगे बड़ा सा हनुमान जी का फोटो बना हुआ था झूला में ही। तो बहुत सुंदर लग रहा था। तो फिर हम लोगों ने वहाँ क्या किया कि वहाँ सामने जाके सबने फ़ोटो खिंचवाया और ग्रुप में फ़ोटो हुआ। तो गाइड ने कहा यहाँ एक अच्छा फ़ोटो आता है, फ़ोटो आप ले सकते हैं। तो फिर हम लोगों ने यहाँ फ़ोटो खिंचवाया और फिर फ़ोटो खिंचवाने के बाद फिर हम लोग झूला को पार करते हुए, ये हमारा लगता है एंडिंग है, यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो इसके अंदर से पार होते हुए फिर हम लोग दूसरे साइड पहुँच चुके हैं।
तो फिर दूसरे साइड पहुँचने के बाद फिर हम लोगों को बताया गया कि सबसे पहले हम लोग मंदिर का दर्शन कराएँगे, मंदिर जाएँगे और सबसे पहले हम लोग देखिए इधर से देखिए कितना सुंदर लग रहा है दृश्य। इधर दुकानें लगी हुई हैं, किसी को कुछ खाने-पीने की चीज़ें चाहिए होंगे तो फिर इधर भी रहता है, उस साइड भी रहता है, दोनों ही साइड रहते हैं लगे हुए। और ये देखिए गंगा मैया दिख रही है और बहुत ही सुंदर साफ़ और शुद्ध पानी है, यहाँ कोई गंदगी नहीं है पानी में। और यहाँ का शुद्ध पानी है, लोग ले जाते हैं जल और पूजा-वूजा में हम लोग का पूजा में ये सब में काम आते हैं, तो हम लोगों ने भी लिया। देखिए यहाँ पे मंदिर का गेट था। यहाँ नीचे शिवलिंग बहुत बड़ा शिव जी का मंदिर मूर्ति बना हुआ था। फिर हमने गंगा मैया में जाके फिर हाथ मुँह धोया, क्योंकि हम लोग होटल से नहा के आए थे और फिर यहाँ नहाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, लेट हो जाता है, हमें जाना भी है, इस वजह से हमने नहीं नहाया। और फिर हम लोग पानी ऊपर का पानी मतलब अपने सर पे छींटा मार लिया और फिर पैर हाथ धो के अच्छे से, उसके बाद फिर मंदिर का दर्शन किया। तो ये देखिए यहाँ शिव जी का बहुत सुंदर सा बड़ा सा मंदिर बना हुआ था। यहाँ शाम को बहुत आरती होती है, बहुत सुंदर लगता है। पिछले बार हमने आरती में पहुँचे थे, आरती दर्शन किया था आरती के समय, पिछले बार जब हम लोग ऋषिकेश आए थे तभी। तो उस समय हम लोग लक्ष्मण झूला की ओर गए थे। ये सीता मैया वाला सीता झूला है। तो फिर देखिए यहाँ से एक मंदिर था, शिव जी का मंदिर था। फिर यहाँ हमने पूजा किया और फिर पूजा करने के बाद फिर आगे अगला मंदिर था। ये सब सारे मंदिरें पूजा-वूजा करने के बाद फिर हमें इधर आगे की ओर लेके गए और आगे भी देखने के लिए, घूमने के लिए बहुत अच्छा-अच्छा जगह था। तो ये देखिए, और इन्होंने कहा, गाइड ने कहा कि हम अभी आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाएँगे और फिर खाने-वाने का भी व्यवस्था है यहाँ। तो हमने कहा चलो ठीक है। और फिर देखिए हम नहीं पता था कि यहाँ कहाँ खाने का मिलेगा, क्या मिलेगा। तो इस वजह से गाइड कर लेना अच्छा होता है कि हमें टाइम भी बच जाते हैं और हमारा काम भी तुरंत हो। तो यहाँ बहुत सारे मंदिर, मूर्ति बने हुए थे देखिए, और सभी देवी देवता का था। और सभी दर्शन करते हुए हम लोग आगे बढ़े और शीशा के अंदर था, बहुत सुंदर लग रहा था और सारे देवी देवता का मूर्ति बना हुआ था और सब चीज़ को दर्शाया गया था। यहाँ देखिए यहाँ मूर्ति बना हुआ था, कृष्ण भगवान का है। और फिर ये देखिए जो राम लक्ष्मण जो वनवास जब हुआ था तो सबरी मैया ने जो बैर खिलाया था वो का है मूर्ति। और सबसे बढ़िया बात है कि देखिए ये जो पीपल का पेड़ है, वो ये पेड़ में भगवान गणेश जी का आकृति अपने आप बना हुआ है और बहुत जगह पे है। मतलब चारों ओर हमें घूम के देखा तो एकदम लग रहा था कि गणेश जी ही हैं वैसे। तो फिर हमने यहाँ माथा टेका, पूजा किया और फिर फ़ोटो लिया। देखिए ये सूर देखिए, एकदम सूर जैसा लग रहा है कि गणेश जी का सूर है और ऐसे जगह-जगह पे बने हुए थे। तो ये बहुत ही पवित्र पेड़ माना जाता है। लोग यहाँ पूजा करते हैं, मनोकामना माँगते हैं, पूरा होता है। तो हमने भी यहाँ पर ही पूजा किया और फिर अगला चीज़ हमें गाइड ने दिखाया तो हम लोग फिर आगे बढ़े। तो शनि देवता, ये सब जो 9 ग्रह होते हैं, 9 देवता होते हैं, उनकी पूजा होती है, तो उनके बारे में बताया। और फिर हमने यहाँ भी माथा टेका, पूजा किया और फिर आगे बढ़े। तो आगे उन्होंने बताया कि यहाँ हम लोगों ने अच्छे से पूजा किया। फिर आगे उन्होंने बताया कि देखिए आगे यहाँ पे ये बरगद का पेड़ है जो भगवान शिव के जटा की तरह दिखते हैं और पूरा जड़ चारों ओर निकला हुआ है। तो ये भी एक ये है कि यहाँ पे ही है पीपल, बरगद और चंदन का भी पेड़ था। तो अगला था चंदन का पेड़ और बीच-बीच में ये दोनों पेड़ के बीच में ये हवन कुंड बना हुआ था। इन्होंने कहा कि ये हवन कुंड वर्षों से बना हुआ और यहाँ हमेशा गर्म रहता है, मतलब लगता है कि ये हवन कुंड अभी-अभी पूजा हुआ है। तो फिर हमने यहाँ पूजा किया और फिर टीका भी लगाया है हवन कुंड का। और फिर हम लोग आगे बढ़े। बोल रहे थे कि यहाँ ऋषि मुनि लोग पहले तो हवन करते थे, इसी का है। तो ये रहा, ये था चंदन का पेड़। उन्होंने कहा ये चंदन का पेड़ है। और फिर आगे ढेर सारे देवी देवता के अवतार को मूर्ति के रूप में दर्शाया गया था इधर से। तो आगे की साइड हम लोग दूर से ही देख लिया क्योंकि सारे देवी देवता इधर से दिख रहे थे, साफ साफ दिख रहे थे। तो फिर हम लोगों ने यहीं से देखा और यहीं से मत्था टेका और फिर हम लोग यहाँ से निकले। तो उन्होंने कहा कि यहाँ से आगे आपको एक कैंटीन मिलेगा, खाने की व्यवस्था है यहाँ, आप वहाँ से कूपन मतलब कूपन लेके फिर खा सकते हैं। तो फिर हमने यहाँ नाश्ता किया क्योंकि हम लोगों ने नाश्ता होटल से नहीं करके आया था क्योंकि हमें दर्शन करने थे इसलिए। तो फिर यहाँ हम लोग गए और फिर हम लोगों ने सबने नाश्ता किया और फिर यहाँ से फिर निकले।
तो हम लोगों ने हल्का फुल्का यहाँ नाश्ता किया, चाय पानी जो भी जिसको खाना था अपना ऑर्डर किए, और फिर खाने के बाद फिर हम लोग यहाँ से डायरेक्टली फिर निकले। तो गाइड ने कहा कि अच्छा आपको जितना टाइम लगेगा खाइए, हम लोग बाहर रहते हैं। और फिर उन्होंने हमें बताया कि यहाँ टोकन लेना होता है, और फिर यहाँ यहाँ की सर्विस अच्छी थी, साफ़ सुथरा सब चीज़ अच्छा था। फिर हमने खा लिया और फिर यहाँ से निकले। फिर बाकी मंदिरों मूर्तियों की दर्शन करते हुए फिर आगे हम लोग बढ़े। तो ये देखिए जगह जगह पर मूर्तियाँ बनी हुई थी, और ये देखिए तांडव करते हुए शिव जी का मूर्ति था। तो जगह जगह पे बहुत सारी मूर्तियाँ, बहुत सारे मंदिर और सब चीज़ बना हुआ था। तो ये सब घूमने के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ देखिए आगे की ओर हम लोग फिर गए, तो इधर भी बहुत सारे मूर्तियाँ थे। तो फिर उन्होंने बताया किस किस चीज़ का है क्या है। तो इधर थी देखिए, इधर मीराबाई का मूर्ति था। तो ये सब चीज़ें हम लोग आगे बढ़े, और फिर ये देखिए ये शिव जी का मूर्ति बना हुआ था, हिमालय पर्वत लग रहा था। और फिर अ, ये बांसुरी बजाते हुए कृष्ण जी का, ये देखिए गाय चराते हुए इसका दृश्य था। इसे बहुत अच्छा लगता है देखने में, सब चीज़ बहुत ही अच्छा बना हुआ था। और फिर ये बहुत काफ़ी पुरानी मूर्तियाँ थी, और जगह जगह पे बने हुए थे। तो यही सब दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। और फिर देखिए दर्शन करने के बाद मन बहुत शांत लगता है, और यहाँ से जाने की इच्छा नहीं करती है, और लगता है कि यहीं रहे, यहीं पर ही देखें। तो देखिए यहाँ आगे बढ़े हमने, तो देखा कि बहुत सुंदर सा प्लेस था, जगह था, जो ऊपर फूल लगे हुए थे, बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो हमने यहाँ फ़ोटो भी क्लिक करवाया, बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर यहाँ पोस्टर बहुत सारे लगे हुए थे, और सिंगर ये सब के का ये सब का। फिर हम लोग फाइनली आगे झूला की ओर नहीं गए, राम झूला था जो हम लोग नहीं गए। और फिर गाइड ने बताया कि लक्ष्मण झूला भी बंद है, क्योंकि वहाँ काम चल रहे हैं, और अभी वहाँ कोई नहीं जा रहा है, क्योंकि वहाँ काम चल रहा है कुछ। वो पिछले बार हम लोग आए थे तब हम लोग उधर ही से आए थे। तो हमने फिर मना किया, क्योंकि धूप भी काफ़ी थे और हमें वापस जाना था। इस वजह से फिर हम लोगों ने फाइनली सोचा कि फिर झूला की ओर जाएंगे, और फिर वापस उधर से जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो फिर हमने क्या किया कि बोटिंग किया, बोट में बोटिंग का टिकट लिया, और फिर हम लोग बोट से गए। क्योंकि देखिए यहाँ से उधर से बोट वाला भी हमारा हो जाता है, क्योंकि बोटिंग भी करना हमें बहुत पसंद है। तो फिर हम लोग बोट में बैठे सबको, और फिर बोट वाले ने कहा जब तक बोट भरेगा नहीं फिर हम लोग नहीं जाए। तो फिर थोड़ी देर में ही सारे भर गए, और फिर हम लोग फाइनली बोट चला, और फिर हम लोग आगे की ओर बढ़े। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य था, और हम लोगों ने फ़ोटो भी बोट से लिया, और सुंदर सुंदर तस्वीरें खींची। और देखिए राफ्टिंग हो रहा था, तो मेरी लकी को भी मन था कि राफ्टिंग करेंगे। तो फिर हमने पता किया, तो उन्होंने कहा कि जो करेंगे उन्हें 2-3 घंटा तो लग जाएंगे, और बाकी जो नहीं करें उन्हें 2-3 घंटा वेट करना पड़ेगा। तो फिर हमने कहा कि नहीं, हम लोग फिर नहीं करेंगे, क्योंकि जो बच जाएंगे, जो नहीं करेंगे मम्मी जैसे है। तो फिर इस वजह से फिर हम लोगों ने मना किया कि नेक्स्ट टाइम देखेंगे। लकी ने थोड़ा जिद किया था, फिर मान गई। तो फाइनली फिर इसने आटा की गोलियां लेके वहाँ बैठते हैं जो मछली को दाना देते हैं, तो फिर वो ली और फिर दाना देने लगे। तो हमें नहीं पता था कि इधर मछलियाँ, तो फिर उन्होंने खुद बताया कि यहाँ सामने आते हैं। फिर लकी ने डाला दाना, तो फिर सही में बड़ी बड़ी मछलियाँ निकल रही थी, और फिर हमने सारा वहाँ डाला, और फिर वहाँ से फिर आगे की ओर बढ़े। तो ये देखिए मछलियाँ एक दो दिख रही हैं, हल्का हल्का पानी, वो एकदम ऊपर तक नहीं आती थी, फिर वो दाना खाती थी और फिर नीचे की ओर घुस जाती थी। तो फिर ये देखिए चारों ओर का दृश्य कितना ही सुंदर लग रहा था। तो फिर मैंने चारों ओर मोबाइल का कैमरा घुमाते हुए फिर ले लिया सीन को। और फिर फाइनली हम लोग गाड़ी में बैठे और वापस हरिद्वार की ओर प्रस्थान किए, क्योंकि हमें हरिद्वार से फिर दिल्ली जाना है। तो यहाँ से हम लोग निकले और सीधे हम लोग हरिद्वार निकलेंगे, और हरिद्वार से फिर दर्शन करते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये देखिए हम लोग हरिद्वार पहुँच गए हैं। यहाँ भी देखिए बहुत बड़ा सा शिव जी का मंदिर मूर्ति बना हुआ है गंगा मैया में। और फिर ये हम लोग पुल को पार करते हुए, और नेक्स्ट टाइम हम लोग उस साइड से आए थे तो पार्किंग उधर ही था, और फिर इस साइड हम लोग फिर पार्किंग के लिए गए, तो फिर पार्किंग हम लोगों ने पार्किंग गाड़ी को पार्क किया, और इस बार नया पार्किंग बना हुआ था तो फिर इधर ही पार्क किया, और फिर हम लोग फिर गए उधर दर्शन के लिए। तो ये देखिए
और यहाँ भी पुल की तरह बना हुआ था जगह जगह पे। और यहाँ हम लोग यहाँ भी आए थे, तो पिछली बार हम लोगों ने यहाँ स्नान किया था और इस बार नहीं किया क्योंकि हम लोगों ने स्नान करेंगे तो फिर लेट हो जाएगा, इस वजह से हम लोग सिर्फ घूम के ही जाएंगे। और फिर इधर हम लोग चारों ओर देखते हुए घूमते हुए फिर हम लोग आगे बढ़े। और ये देखिए चारों ओर का दृश्य देखिए। और ऊपर मंदिर था। तो फिर हमने सोचा कि जाएंगे, लेकिन फिर वहाँ भी हम लोग गए और गए, लेकिन वहाँ भी 2 घंटा वेट करने के लिए कहा कि टिकट अगर आपको देंगे भी तो आपको 2 घंटा वेट करना पड़ेगा। तो फिर इसके पापा ने मना किया कि नहीं, 2 घंटा हमारे पास नहीं है, हमें निकलना है। तो फिर हमने फिर वहाँ भी कैंसिल किया, नहीं गए। और इधर ही हम लोग दर्शन किए, चारों ओर का दर्शन देखिए हरिद्वार का। और यहाँ हमेशा भीड़ रहती है क्योंकि लोग हमेशा दर्शन के लिए आते हैं। और अपना यहाँ हर ये में आते हैं और घूमने के लिए लोग प्रोग्राम करके भी आते हैं कि हमें हरिद्वार घूमना, ऋषिकेश घूमना। वो लोग फिर आते हैं, जो ऋषिकेश जाते हैं वो हरिद्वार आते ही आते हैं। तो इस तरह हम लोग अभी रास्ते में पड़ा, तो फिर हम लोग भी हरिद्वार होते हुए फिर जाएंगे। तो ये देखिए हम लोग आगे बढ़ते हुए, तो ये घाट बना हुआ था जगह जगह। तो ये अस्थि प्रवाह घाट था जहाँ पर ये अस्थियाँ प्रवाहित की जाती है। तो हिंदू धर्म में होता है जो अस्थि प्रवाहित हमारा धार्मिक स्थल में होता है। तो यहाँ भी लोग आते हैं, हरिद्वार में भी आते हैं, तो यहाँ पे होती है। तो यहाँ स्नान भी किया जाता है और लोग स्नान कर रहे थे बहुत कोई। और मुंडन ये सब सारा चीज़ होता है। तो फिर हम लोग आगे की ओर बढ़े और फिर वही मैंने कहा कि मंदिर की ओर जा रहे थे जो पहाड़ के ऊपर था। तो फिर वहाँ पर ही टिकट का हमारा वेटिंग था, तो हमने नहीं लिया टिकट और फिर वापस वहाँ से आए और फिर मार्केट में थोड़ा मोड़ा कुछ कुछ सामान लिए और फिर वापस हम लोग गाड़ी से वापस आएंगे। तो इधर भी मार्केट कचाकच भीड़ था, काफ़ी इधर उधर भीड़ लगे हुए थे। तो फिर हमने थोड़े मोड़े मार्केट में कुछ कुछ लिया और फिर हम लोग भीड़ भाड़ से भागते हुए फिर हम लोग गाड़ी की ओर गए और गाड़ी पकड़ा और सीधे फिर हम लोग दिल्ली की ओर बढ़े। तो ये देखिए जगह जगह पे फिर हमारा नीचे का पार्किंग था, तो नीचे से ही निकले और फिर सीधे हम लोग हाईवे पकड़ लिए। और फिर हाईवे पकड़ने के बाद फिर हम लोग सीधे निकले और बीच में फिर खाते पीते फिर दिल्ली के लिए निकले। तो ये देखिए, तो लंबा रूट हो जाता है थोड़ा, लेकिन अच्छा लगता है, अपनी गाड़ी होती है, अपने लोग होते हैं, जगह जगह पर मस्ती करते हुए हम लोग फिर आगे की ओर बढ़े। तो ऐसे ही करते हुए शाम ढलने लगा, तो फिर हमने फ़ोटो भी लिया। शाम का दृश्य बहुत अच्छा लग रहा था, सामने से सूरज ढल रहे थे, तो फिर सामने से मैंने क्लिक करवाया, अच्छा सीन आ रहा था, फिर मैंने लिया। और फिर फाइनली हम लोग मेरठ गाज़ियाबाद होते हुए फिर हम लोग दिल्ली पहुँचे। और दिल्ली का रोड एकदम चकाचक, चारों ओर लाइट और गाड़ियों की भीड़ देखने को मिलने लगी। और फिर हम लोग अपना रूट की ओर बढ़े और फाइनली हम लोग अपने भाई के यहाँ गए। और क्योंकि हमें भाई के यहाँ रुकना है और फिर वहाँ से फिर देखते हैं क्या करना है, कहाँ घूमने जाना है या घर वापस जाना है। तो फिर जाने के बाद ही प्रोग्राम पता। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।